अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कासिम। अरीब लाइफ टी में खुशामदीद। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खैर आफियत से रखे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मुंह की बदबू के हवाले से। मतलब जिन लोगों के मुंह में बदबू आती है बात करते में, और यानी कि उनको एहसास नहीं होता, लेकिन दूसरे लोग जो है उसको नोट करते हैं और काफ़ी बदबू आती है, बहुत ज़्यादा स्मेल आती है मुँह से। और ये किस बीमारियों का यानी कि अलामत होती है, किन किन बीमारियों की अलामत होती है, उससे क्या 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 वजूहत होती हैं और उसमें आप कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं, तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें और आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मुँह में बदबू आने की बहुत सारी वजूहत होती हैं, लेकिन याद रखें मुंह में जो बदबू आती है ये बड़ी बीमारियों का एक अलामत होती है। या आपको जो है ख़ासकर 5 से 6 साल, 7 साल या 8 साल पहले जब आपके मुंह में बदबू आ रही है तो ये समझिए कि आपके जिस्म के अंदर कोई बड़ी बीमारी जन्म ले रही है या कोई ऐसा बैक्टीरिया जन्म ले रहा है जिसकी वजह से आपके मुँह में बदबू आ रही है। या फिर उन लोगों के आती है जिनके यानी कि मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब रहता है, मैदा ख़राब रहता है, एसिडिटी या गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उसकी वजह से भी मुंह से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। या फिर ऐसे लोग होते हैं कि जो मतलब बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या गुटखा वगैरह या तंबाकू नोशी का इस्तेमाल करते हैं, चबाते हैं, या फिर अल्कोहल बहुत ज़्यादा मकदार में लेते हैं, तो उन लोगों की भी बहुत ज़्यादा मुंह से स्मेल आती है। तो फ्रेंड्स, ये मुंह से जो स्मेल आना होता है ये एक अच्छी अलामत नहीं होती। और वैसे भी आपको जब आप किसी से मुलाकात करते हैं या मीटिंग करते हैं, जब आप किसी से मिलते हैं तो आपको बुरा सा फील होता है जब आपके मुंह से स्मेल आती है। तो फ्रेंड्स, आज हम इसके बारे में बात करेंगे कौन कौन सी मेडिसिन आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुंह के आपके बदबू का आना जो होता है ये आपको यानी कि कैंसर की अलामत भी हो सकती है। आपके मतलब इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर कहीं कैंसर जब जन्म लेता है तो जब भी आपके मुंह से बदबू आती है, या आपकी बड़ी आंत में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाए तो तब भी आपके मुंह से बदबू आती है। या फिर आपके मुंह के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, पायरिया वगैरह हो जाए, पायरिया हो जाता है, उसकी वजह से भी मुँह में स्मेल आने लग जाती है। फ्रेंड्स, ये आपके जो छाले वगैरह हो जाते हैं मुंह में, इसकी वजह से भी स्मेल आने लग जाती है। तो बहुत सारी वजूहत होती है। फ्रेंड्स, जब इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर जब आपके कहीं फफूंद लगती है यानी कि फंगस हो जाती है, इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर जब आपके फंगस लग जाती है यानी कि अंदरूनी हिस्सों में आपके जिस्म की जब कहीं फंगस लगेगी तो आपके मुंह से जो है फिर वो बदबू आने लगेगी और बहुत ज़्यादा यानी कि बैड स्मेल आती है आपको, बहुत ज़्यादा बुरा सा फील होता है। तो फ्रेंड्स, आज इसके इलाज के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप नेचुरली बात करें तो आप अगर रोज़मर्रा अगर आपके मुंह से स्मेल आती है बहुत ज़्यादा, तो आप अगर अपने खानों में जो है सिरके का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह उससे जो है आपको काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलेगा। अगर आप सिरका इस्तेमाल करेंगे तो ये इंटरनल ऑर्गन्स में जब फंगस लग जाती है, फफूंद लग जाती है आपके जिस्म के अंदरूनी हिस्सों में, तो सिरके की ये खासियत होती है, सिरका जो होता है आपकी फंगस को ख़त्म करता है अंदर से और बड़ी बीमारियों को ये रोकता है। कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां या टीबी जैसी बड़ी बीमारियां आपकी बॉडी के अंदर कहीं भी अंदर ये इन्फेक्शन नहीं होने देता। ये सिरके की खासियत होती है। अगर आप नेचुरली इसका रोज़ाना खानों में इस्तेमाल करें, ये दिन में 1 से 2 मरतबा, तो इंशाल्लाह आपकी जो फंगस होगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मेडिसिन की बात करते हैं कि आप कौन सी मेडिसिन इसमें होम्योपैथी की यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नक्स वोमी का अगर आप इस्तेमाल करेंगे 200 पोटेंसी में, तो रात को आप सिर्फ 2 कतरे लें और इसको 15 दिन तक इस्तेमाल करें, डायरेक्ट अपनी टंग पे लें, तो इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर आपके जो मुंह से स्मेल आ रही है, अगर ये एसिडिटी या गैस की प्रॉब्लम की वजह से या मेटाबॉलिज्म आपका डिस्टर्बेंस की वजह से हो रही है, तो इंशाल्लाह आपको इसमें आराम आ जाएगा। फ्रेंड्स, दूसरी मेडिसिन की बात करते हैं। एंटीमिक्रोड 30 पोटेंसी में आप इस्तेमाल करेंगे 3 टाइम, 2 ड्रॉप आपने लेने हैं, सुबह दोपहर शाम, खाने के आधे घंटे के बाद इसको इस्तेमाल करें। कम से कम आप इसको 1 महीने तक इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। एंटीमिक्रोड 30 पोटेंसी में याद रखिएगा, 2 कतरे आपको 3 टाइम इस्तेमाल करने हैं। बहुत जल्दी आपको इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर आपको इससे आराम आ जाएगा। फ्रेंड्स, दूसरी चीज़ है कि आप माउथ वाश ले लें, पायोडीन माउथ वाश ले लें, और उससे जो आपको रात में जो है आप 1/4 कप पानी ले लें और उसमें 10 ड्रॉप पायोडीन माउथ वाश जो आता है, तो आप उसके 10 कतरे 1/4 कप पानी में डालें और गरारे करें। तो आपके मुंह के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है, कोई बैक्टीरिया अगर आपके मुंह में पैदा हो रहा है या जन्म ले रहा है, तो इंशाल्लाह आपके जो मुंह के बैक्टीरिया होंगे या पायरिया वगैरह की जो शिकायत होगी
तो इंशाल्लाह आपके मुंह के अंदर कोई इन्फेक्शन या गले के अंदर आपके कोई इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है, गले के अंदर भी इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से आपके मुंह में स्मेल आती है, तो पायोडीन से अगर आप गरारे वगैरह करेंगे सिर्फ रात में सोते टाइम, तो इंशाल्लाह आपको इससे बहुत जल्दी आराम आ जाएगा। पायोडीन बहुत जल्दी आपके मुंह के इन्फेक्शन को ख़त्म कर देती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।